अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ्स वीडियो सीरीज़ बलूचिस्तान मैथमेटिक्स 10th क्लास, इसमें आज हम तीसरे लेक्चर पर एक दूसरे से मिले हैं और आज का लेक्चर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या है। आइए आज के लेक्चर की तरफ। तलबा किराम, कंप्लीटिंग स्क्वायर की पहले हम डेरिवेशन देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे ड्राइव होता है और इससे फिर ड्राइव होकर हमें कौन सा फार्मूला वो मिलता है और फिर इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथडोलॉजी, तो जो मेथडोलॉजी इसकी है यानी मेथड है, उसको आप वॉच करें कि वो क्या मेथड है, मेथडोलॉजी इसकी क्या है। इसमें वेरी फर्स्ट जो है वो हम स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 ये है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होगी वो उसका ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी वो आपको मालूम है ऑलरेडी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल 0। तो ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले हमें दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी जो मैक्सिमम वेरिएबल है वो लेफ़्ट साइड पे और इसके बाद फिर मिनिमाइज़ होता होता लास्ट पे वेरिएबल वो मौजूद ही नहीं है। तो स्टेप 2 ये है, इसमें इस टर्म में देखेंगे हम कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। तो x² का कोएफिशिएंट है यहाँ पे a। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² के अददी सर से हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। वो कैसे, इसका अददी सर यानी कोएफिशिएंट a है तो यहाँ a पर डिवाइड किया, bx तो फिर इसको भी a पे डिवाइड कर दिया और c को भी a पे डिवाइड किया। और बिकॉज़ ऑफ के जब हम इक्वेशन के एक साइड पे कोई अमल कर रहे हों तो वो दूसरी जानब भी मस्ट होता है, तो 0 को भी a पर डिवाइड कर देंगे। इस तरह से ये इसका स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। तलबा किराम, स्टेप 2 के बाद अब हम आते हैं स्टेप 3 की तरफ। ये स्टेप 2 था जिसमें हमने डिवाइड किया x² के कोएफिशिएंट को, वो कोई भी हो सकता है, वहाँ पर 2, 3, 4, 5 p के z वगैरह सब कुछ हो सकता है। हम उस पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। देन क्या करेंगे हम कि ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट। तो इसमें इसको थोड़ा समराइज़ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास x² प्लस b/a x, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम प्लस माइनस करके बोथ साइड पे उधर ले जाएंगे, यानी तो ये उधर जाकर हो जाएगी -c/a। क्या किया है, जस्ट कैंसिलेशन की है और उसके बाद जो एक वैल्यू जिसमें कोई वेरिएबल नहीं था वो उठा के हम दूसरी तरफ ले गए। और स्टेप 3 में अब हम करेंगे क्या, हम इसका स्क्वायर लेकर बोथ साइड्स पे उसको ऐड करेंगे। थोड़ी वर्डिंग मैं चेंज कर रहा हूँ। स्टेप 2 में हमने क्या किया है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²
एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है और स्टेप 3 में हमने क्या किया है, शिफ्ट किया है किसको, कांस्टेंट वैल्यू को टू अदर साइड, शिफ्ट कांस्टेंट टू अदर साइड। तो दूसरी तरफ जो है वो हमने इसको शिफ्ट किया, ये प्लस का था तो उधर जाकर जो है ये हमारा माइनस का साइन इसके साथ आ गया। तलबा इकराम, अब है इसका स्टेप 4। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो हमने लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स और इधर हमारे पास है माइनस सी ओवर ए, बी ओवर ए एक्स। अब इसमें जो b का कोएफिशिएंट है इसका हाफ क्या बनेगा, वो आएगा हमारे पास b ओवर 2a, यानी 1 ओवर 2 होता है ना, तो ये 1 था पूरा, तो इसका हाफ 1 ओवर 2 हुआ। ये लेकर हम बोथ साइड्स पे इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। ये ऑल टाइम ऐसे ही होगा। तो क्या किया हमने, इसमें हमने जो x का कोएफिशिएंट था उसका हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका स्क्वायर हमने बोथ साइड्स पे ये ऐड कर दिया। ओके। और स्टेप 5 में अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स और प्लस ये हमारे पास b ओवर 2a ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा इसको मोर एलेबोरेट करूँ तो असल में यहाँ पर हमारे पास 2 जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यूँ समझिए कि ये हमारा a स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो प्लस 2ab जो होता है इसमें एक वैल्यू, ये तो फंडामेंटल 2 होता है और यहाँ से a वाली वैल्यू मिलती है और वो x है। ओके। और यहाँ पर जो हमारे पास b वाली वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो फाइंड आउट करनी तो है लेकिन वो इसके अंदर मौजूद है 2ab के अंदर। तो अब वो वैल्यू हमारी असल में वो वैल्यू कहाँ चली गई है, तो वो वैल्यू b ओवर a फॉर्म में इसलिए आई है कि असल में b ओवर 2a था, यानी इसके साथ एक 2 था। ओके। जो इस 2 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास वैल्यू सिंपल होकर x इंटू बी ओवर a आ गई। मतलब ये कि इसमें जो b वाली वैल्यू है वो इसके अंदर से हमने फाइंड आउट करनी है ऑलवेज़। तो वो वाली b वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट करके फिर क्या करना है, उसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड करना है। अंडरस्टैंड। इसको दोबारा वॉच करेंगे तो फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसमें माइनस सी ओवर a और यहाँ प्लस, इसको ओपन कर लेंगे तो ये b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ इसी का ऐड है इसके अंदर। यहाँ b ओवर 2a आने से, जैसा कि आपने देखा 2ab बना, आने से b ओवर 2a हमें b वाली वैल्यू मिल गई। तो जब हमें b वाली वैल्यू मिल गई, फाइंड आउट हो गई, तो यूँ समझिए कि यहाँ पर हमारा ये वाला फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। और ये जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये सॉल्यूशन क्या देता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्ट। लिखा कैसे है, उसके पीछे जो थीम है वो ये है कि जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर हमने जब लिखा तो इसकी फॉर्म हमारे पास क्या बनी, यानी ये वाले x वाली वैल्यू का स्क्वायर और b ओवर 2a वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप इस स्टेप को समझें। और इधर जो है वो हमारे पास
एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम इसका आएगा 4a²। अब ये a जब इस पे डिवाइड होगा तो 4a बचेगा। 4a जो है वो c से मल्टीप्लाई होकर -4ac हो जाएगा, प्लस ये 4a² इस पर डिवाइड होके 1 देगा, 1 b² से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास b² आ जाएगा। तलबा किराम, तो यूँ समझिए कि ये हमारा स्टेप 4 जो है वो इन शॉर्ट यहाँ तक पहुँचा है। स्टेप 4 ये था, स्टेप 5 हमारा यहाँ तक पहुँचा है। अब हम स्टेप 6 पे चलते हैं। तो स्टेप 6 जो है वो इनका अंडर रूट लेने पर मुश्तमिल है, स्क्वायर रूट। तो पहले तो ये वैल्यू हमने स्क्वायर में एनक्लोज करके होल स्क्वायर ले करके इसको हमने लीन किया, यानी एक कितार में लिखा। तो ये फॉर्म इसकी बनी b², ये उधर जाके -4ac, तो b² - 4ac ओवर 4a² आ गई। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, असल में इसमें हम टेकिंग अंडर रूट, इसमें हम अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, दोनों तरफ इक्वेशन के हम अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट जब हम वैल्यू का लेंगे तो उसकी शक्ल फिर क्या बन जाएगी, वो ये होगी, इसके ऊपर रेडिकल साइन यानी अंडर रूट आ जाएगा। तलबा किराम, जब हमने उसका अंडर रूट लिया तो स्क्वायर जो था वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास x + b/2a अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होने की वजह से ये वैल्यू इधर ही रह गई। और अब जब इधर अंडर रूट देंगे तो ये लॉ है कि जब अंडर रूट देते हैं तो वैल्यू को प्लस माइनस भी साथ में देते हैं। तो b² - 4ac अंडर रूट ओवर जो 4a² था वो 4 का अंडर रूट 2 आ गया और a² का अंडर रूट 2a आ गया। तलबा किराम, ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका स्टेप नंबर हमारे पास आ गया है 7th स्टेप में हम पहुँचें और 7th स्टेप पे व्हाट वी शैल गेट, क्या हासिल करेंगे हम कि ये वाली वैल्यू जो वेरिएबल के साथ ऐड हो रही है इस वैल्यू को हम माइनस की बनाकर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे और दरमियान में प्लस माइनस आ जाएगा और ये हमारे पास b² - 4ac अंडर रूट ओवर 2a, यानी ये मोर सिंप्लीफाई हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम जो है वो हमारे पास 2a आया, ओके। और जब हमने एलसीएम कैलकुलेट किया तो -b² - 4ac अंडर रूट, ये एट द एंड जो है वो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और एट द एंड जो हमारे पास आंसर आया है, ये आंसर असल में कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये भी एक स्टाइल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हम इससे, यानी ये जो क्वेश्चन इससे रेलेवेंट हैं करने के बाद फिर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी फिट करेंगे। तो अब इसके असल में दो पार्ट हुए। एक हमारे पास पार्ट है -b + b² - 4ac, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के 2 पार्ट्स हुए। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा -b - b² - 4ac अंडर रूट ओवर 2a। मोअज़्ज़ज़ तलबा किराम, तो आज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथडोलॉजी को बड़ी ही डिटेल से पढ़ा है। इस पूरे फार्मूला को आप ख़ुद ड्राइव करेंगे और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे मुतल्लिक़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।